हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 29 दिसंबर 2025। तो इस वीडियो में हम आज के टॉप 17 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पंजाब में। यह प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत सम्मेलन पंजाब के जालंधर में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को बढ़ावा देता है और पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है, जो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किसके सहयोग से विकसित किया गया है? जोहो के सहयोग से। तो भारत ने IT कंपनी जोहो के सहयोग से अपना पहला पूरी तरह स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इलाज की लागत कम होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया है। तो चीन के सिनजियांग प्रांत में 22.13 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की क्षमता को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की नए एंटी एयरक्राफ्ट क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। तो उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट क्षमता वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मंडला पूजा का आयोजन किस प्रसिद्ध मंदिर में किया गया है? तो सबरीमाला मंदिर, केरल। मंडला पूजा 41 दिनों के विशेष व्रत के बाद की जाती है। यह पूजा केरल स्थित प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को समर्पित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ग्वालियर में। इस समिट का आयोजन मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो जापान। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिजों के खनन की योजना की घोषणा की है। यह तकनीक भविष्य में संसाधन संकट से निपटने में मदद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन BWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन नियुक्त हुई है? तो PV सिंधु। तो भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को BWF एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की आवाज को मजबूत करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इजराइल। इजराइल ने सोमालीलैंड को आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में तिलोत्तमा सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को। किम्बरली प्रोसेस हीरो के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की निगरानी करता है। वर्ष 2026 के लिए इसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस IIT ने बिहार के पहले परमरुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो IIT पटना ने। परमरुद्र बिहार में किसी भी शैक्षणिक संस्थान या सरकारी कार्यालय में स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका औपचारिक उद्घाटन अमितेश कुमार सिन्हा, अतिरिक्त सचिव MITI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह प्रणाली विशाल डेटा प्रोसेसिंग, जटिल सिमुलेशन और उन्नत मॉडलिंग की सुविधा देता है, जो सीमित कंप्यूटिंग संसाधनों के कारण पहले कठिन थी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत सरकार ने आपराधिक जांच ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए नेट ग्रिड को किसके साथ जोड़ने का फैसला किया है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR से। नेट ग्रिड का गठन 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 20 से अधिक नागरिक और वाणिज्यिक डेटाबेस को एकत्रित करता है। गांडीव एक उन्नत एनालिटिक्स टूल है, जो चेहरे की पहचान और एंटिटी रेजोल्यूशन सक्षम करता है। NPR निवासियों का परिवार आधारित डेटाबेस है, जिसे पहली बार 2010 में तैयार किया गया।
नेट ग्रिड को एनपीआर से जोड़ने से नेटवर्क विश्लेषण और आतंकवाद रोधी जांच की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके आधुनिकीकरण और देश भर में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के लिए कई बड़े सुधारों की घोषणा की है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात के वटवा में ईपीएफओ के नवनिर्मित भविष्य निधि भवन के उद्घाटन के अवसर पर इन पहलों की जानकारी साझा की। इन सुधारों का उद्देश्य ईपीएफओ सेवाओं को अधिक सुलभ, प्रौद्योगिकी संचालित और नागरिक अनुकूल बनाना तथा श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन 2 नई एयरलाइनों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी प्रदान कर दिया है? तो अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस, इन दोनों को एनओसी दिया जाना किसी भी नई एयरलाइन के शुभारंभ की दिशा में पहला महत्वपूर्ण नियामकीय कदम होता है। इसका अर्थ है प्रस्तावित एयरलाइन ने स्वामित्व, वित्तीय क्षमता और सुरक्षा मंजूरियों से जुड़े प्रारंभिक मानदंड पूरे कर लिए हैं। अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब भारत का विमानन बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही बाजार एकाग्रता और प्रणालीगत मजबूती को लेकर चिंताएं भी मौजूद है। हाल ही में किसने अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला मानक अधिसूचित किया है? तो भारत मानक ब्यूरो बीआईएस ने। बीआईएस ने अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला मानक आईएस 194122025 अधिसूचित किया है। घोषणा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 पर की गई है। इलेथ्रिन, परमेथ्रिन, साय परमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन और फिप्रोनिल जैसे हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बेंजिल साइनाइड और एथाइल एक्रिलेट जैसे कृत्रिम सुगंध रसायनों पर रोक है। इसका उद्देश्य है उपभोक्ता सुरक्षा, बेहतर इंडोर एयर क्वालिटी और पर्यावरण संरक्षण। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक और निर्यातक देश भी है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसने उड़ीसा के पुरी स्थित नीलाद्री बीच पर सांता क्लॉज की एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली रेत और सेब से बनी विशाल मूर्ति का निर्माण किया है? तो प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने। तो ये थे आज के हमारे टॉप 17 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर्स का वीडियो मिस ना हो। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।